हेलो, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे चाइना और ताइवान में क्या विवाद है। पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्या विवाद, कम्युनिस्ट, साम्यवाद और लोकतंत्र में चाइना इतना घमासान क्यों। सन्यात सेन का देहांत पर, वो बहुत बड़ा लीडर था चाइना का। उनका देहांत का बाद माओ जेडुंग जो नेता थे, माओ कम्युनिस्ट पार्टी और माओ को नेता था माओ जेडुंग और चांग काई से इतना दोनों में उनका जो म्यानत सेन का देहांत का बाद माओ नेता माओ जेडुंग और चांग काई, ये दोनों से इतना खून जंग किससे हो गया, वही आज आलोचना करेंगे। और ताइवान से लेकर इतना विवाद क्यों, जो ताइवान है उसको लेकर इतना विवाद क्यों। मंचूरिया और जापान की जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, उसका बारे में हम जानेंगे। चाइना में पहले क्विंग वंश का जो शासन चल रहा था, चाइना में क्विंग वंश का जो शासन चल रहा था, इस वंश का बहुत कमज़ोर थे। ये जो शासक थे वो बहुत कमज़ोर थे। इस कमज़ोरी का फायदा जापान ने उठाया। जो क्विंग वंश का कमज़ोरी का फायदा जापान ने उठाया। चाइना का हम साइनो भी कहते, साइनो भी कहते। जापान 1894 में 1894 जापान चाइना ऊपर आक्रमण करके कुछ अंश, चाइना का कुछ अंश कब्जा में ले गया। इस क्षेत्र में जो कोरिया वो आता है, जो कोरिया है उसको जापान 1894 में अख्तियार कर लिया। उसके साथ कुछ समुद्र तट भी कब्जा कर लिया। एक छोटा वाला द्वीप है जो जिसको हम ताइवान बोलते, उसको भी कब्जा कर लिया। यही से विवाद धीरे धीरे गर्मा हो गया। इसको हम फर्स्ट साइनो वार व फर्स्ट चाइना जापान वार युद्ध नाम से जानते हैं। ईरान के बाद चीन का जो क्विंग वंश था, जो हारने का बाद चीन का जो क्विंग वंश का कोई, जापान जब चाइना का कुछ अंश कब्जा कर लिया, उसका बाद जो क्विंग वंश राजवंश था वो धीरे धीरे बिखरने लगा और छोटा राज्य में विभाजित हो गया। जैसे भारत मुगल के शासन का बाद, भारत में जैसे हुआ मुगल का बाद, मुगल शासन काल का बाद, उसका बाद जो मराठा साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य बिखर गया। राजपूत साम्राज्य वो बहुत बड़ा छोटा बड़ा साम्राज्य बिखर गया। इससे क्विंग वंश का इस तरफ छोटा राज्य बन गया। चाइना बिखरने के बाद चीन का एक बहुत बड़ा नेता जो थे सन्यात सेन जो बहुत बड़ा नेता थे, वो बोले क्या, हम चाइना को एक यूनिफाइड कंट्री बनाएंगे, सब मिला के यूनिफाई के। जैसे भारत का भारत जब स्वाधीन हुआ, उसका इंग्रेज जब चल गया, उसके बाद जैसे सरदार पटेल ने सब जो छोटा राज्य थे भारत का अंदर, जो छोटा राज्य था, सबको मिला के एक यूनिफाइड कंट्री बनाने के लिए सोचा एवं बना भी दिया। इसी तरह चाइना का जो बहुत बड़ा लीडर था म्यानत सेन, वो क्या बोले ना, हम चाइना को एक कंट्री करके बनाएंगे, यूनिफाइड कंट्री बनाएंगे, जो सब राज्यों को जोड़ के बनाएंगे। चाइना का इसलिए सन्नत सेन 1992 में एक पार्टी गठन किया। उस पार्टी का नाम था कॉमनटांग पार्टी बाय रिपब्लिक ऑफ
चाइना, क्यूमेन टैंग पार्टी व रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस पार्टी के तरह पार्टी बनाया, रिपब्लिक ऑफ चाइना करके एक पार्टी बनाया और छोटा छोटा जो राज्य था उसको जोड़ने लगा। सन यात सेन चाइना का जोड़ने के लिए सफल भी हुए, सफल भी हुए, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाया, क्योंकि 1925 में सनत सेन का मृत्यु हो गया। उनका मृत्यु का बाद वो पार्टी चाइना का 2 भाग में टूट गया। जो सनत सेन पार्टी बनाया था रिपब्लिक ऑफ चाइना, कॉमन टैंग पार्टी, वो 2 भाग में बिखर गया। 2 भाग में बिखर गया। एक पार्टी हो गया क्या, नेशनल पार्टी, और दूसरा एक पार्टी हो गया कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनल पार्टी जो 2 भाग में बिखर गया, एक नेशनल पार्टी और एक नेशनलिस्ट पार्टी, और दूसरा एक कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनल पार्टी का जो कहना था जनता को कुछ अधिकार देना चाहिए। नेशनल पार्टी का जो आइडियोलॉजी था उसमें क्या था ना, जनता को कुछ देना चाहिए, कुछ अधिकार देना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा अलग था। वो क्या बोल रहा है, उनका आइडियोलॉजी बोल रहा है जनता को कोई अधिकार नहीं देना, जो सरकार तय करेगी वही जनता का स्वीकार करेंगे। नेशनल पार्टी क्या बोल रहे थे ना, लोकतंत्र में जनता उसका शासन करेगी, लेकिन कम्युनिस्ट में जनता कुछ नहीं करेंगे, पार्टी डिसाइड करेगा। कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी था पार्टी जो डिसाइड करेगा वही जनता स्वीकार करेंगे। नेशनल पार्टी पूरी दुनिया के लिए उदारवादी थे। नेशनल पार्टी जो थे पूरी दुनिया के लिए उदारवादी थे। लोकतंत्र जैसा था, एक सभ्य समाज पर आधारित होना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी हिपोक्रेसी, तानाशाही, जनता पर अत्याचार आश्रित था, उसी तरह आधारित था। कम्युनिस्ट पार्टी था क्या था ना, हिपोक्रेसी, तानाशाही, जनता पर अत्याचार, जो पार्टी चाहेगा वही ऊपर आधारित उसका आइडियोलॉजी था। नेशनल पार्टी को नेशनल पार्टी का जो लीडर थे वो कौन ना, चांग काई शेक। नेशनल पार्टी का जो लीडर थे राजा वो थे चांग काई शेक। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर थे माओ जेडोंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर थे। माओ चाहते थे पूरा आइन, माओ का जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी का माओ जेडोंग, वो क्या चाहते थे, पूरा चाइना हमारा कब्जे में रहना चाहिए, हमारा हिसाब से चलना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी का हिसाब से, आइडियोलॉजी का हिसाब से चलना चाहिए। ये दोनों से आपसी घमासान, इसलिए ये दोनों जो थे चियांग काई शेक और माओ जेडोंग, वो दोनों क्या आपसी लड़ाई, जो दोनों में धीरे धीरे आपसी लड़ाई हुआ, आपसी घमासान चालू हुआ। दोनों का सपना, जो दोनों का विचारधारा वो अलग था, पूरा अलग, इतना अलग था, इतना भयानक उनका अग्रेसिव इतना हो गया, भयानक आपसी लड़ाई हुआ। 1925 में सान काई शेक का मृत्यु के बाद 1927 में शंघाई शहर में नेशनल पार्टी चियांग काई शेक का, जो नेशनल पार्टी थे उसका जो लीडर थे चियांग काई शेक, वो क्या किए न, शंघाई शहर में घुसकर पूरा कम्युनिस्ट पार्टी, शंघाई शहर में घुसकर कम्युनिस्ट जो माओ जेडोंग का जो समर्थक थे, कम्युनिस्ट का समर्थक थे, उनको पूरा
जिंदा काट दिया, जिंदा लाश जिंदा काट दिया। लाखों लाखों लोगों को रात रात संघाई सान में मरवा दिया। यूएन में बोलने जापान हिस्सको अधिकार क्यों? जापान इसलिए घमासान बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा युद्ध हो गया आपस लड़ाई में। जो यूएनओ जो था, जापान जिसको अधिकार किया था, ताइवान वगैरह को जो अधिकार किया था, 1971 तक यूएनओ ताइवान को एक देश का मान्यता दिया था। लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय नेहरू जी ने, वो यूएन में लड़ाई कर कर बोले क्या, नहीं ताइवान तो नहीं, ताइवान तो एक देश नहीं, वो जो बड़ा चाइना था, पुराना वाला चाइना, उसको मान्यता देने के लिए लड़ा एवं उसको 1971 में चाइना को मिल गया मान्यता यूएनओ ताइवान से छीनकर। लेकिन 1971 तक ताइवान को मान्यता मिल रहा था। उसके बाद ताइवान कोई भी देश स्वतंत्र, इसके बाद 1971 के बाद ताइवान को कोई भी देश एक स्वतंत्र देश मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। जो बड़ा वाला चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते थे, हम लोग जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते थे, वो उसको मिला के कितना 1971 का बाद उसको मिला एक स्वतंत्र देश का। 1971 का बाद मिला। 1971 का पहले ताइवान को वो मिलता था। ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन चाइना जो है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो दोनों में बहुत अभी तक बीच में चल रहा है। क्या घमाघट चल रहा है? किसके लिए? ताइवान बोलते हैं हम तो मूल बासिंदा है चाइना का, चाइना ताइवान का एक राज्य है। लेकिन चाइना भी वही बोल रहा है, नहीं हम तो मूल बासिंदा है चाइना का, ताइवान चाइना का एक राज्य है। हम दोनों बोलते हैं हम दूसरे को साथ में लेके रहेंगे। हम क्या करेंगे ना, एक दिन तुमको वापस लेके रहेंगे। हर देश का नागरिक चाइना जाने के लिए एक साइन करना पड़ता था। किस काम के लिए ना, वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देने के लिए। जो चाइना जाएगा उस फॉर्म भरेगा, साइन करेगा, अंडरटेकिंग लिखेगा क्या, वन चाइना पॉलिसी। इसी तरह भारत को वो भी करना चाहिए चाइना के लिए। जो चाइना से इंडिया आते थे ना, उनको भी फॉर्म भरना पड़ेगा जो वन इंडिया पॉलिसी की तरह। चाइना क्या कहते थे, वन चाइना पॉलिसी से जो चाइना को नहीं मानते, चाइना उसके साथ व्यापार वगैरह सब कुछ खत्म कर देता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री इसी तरफ सोचना चाहिए। हमारा देश को प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, व्यापार गया भाड़ में, पहले आत्मसम्मान राष्ट्रवाद होना चाहिए, उसके बाद कोई चीज होना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे ताइवान वो चाइना का होगा, उसके साथ भगवा, लेकिन नहीं। जब भारत को अंग्रेज ने शासन करके, उसी समय दो पार्टी इंडिया में था। जब भारत को अंग्रेज ने शासन करते थे, उसी समय दो पार्टी था इंडिया में। एक था कांग्रेस
उसी उसी टाइम में एक था आलाना एक्टिवियान का एक कांग्रेस दल था, दूसरा एक मुस्लिम लीग था। जब भारत छोड़ के अंग्रेज गए ना, वो दो भाग में बांट दिया, एक पाकिस्तान और एक भारत। जो मुस्लिम लीग पार्टी था उसको पाकिस्तान मिल गया, इसीलिए इन दोनों को तो मिल जाना चाहिए ना। ताइवान को अलग देश और चाइना को अलग देश, वो दोनों तो वापस नहीं हो पाएंगे। जब हिंदुस्तान में दो पार्टियां थे, जब हिंदुस्तान में दो पार्टी थे ना, वो दोनों अंग्रेज छोड़ के जाने का बाद दो पार्टियों का दो देश बन गया है। मुस्लिम लीग का बन गया पाकिस्तान, और कांग्रेस का उसी टाइम का, अभी का कांग्रेस नहीं बोल रहा हूँ, उसी टाइम का जो कांग्रेस था उसका मिल गया भारत। चाइना को इसी तरफ होना चाहिए, चाइना और ताइवान को दोनों को मान्यता मिलना चाहिए। यूएनओ कम्युनिस्ट पार्टी को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मिल गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी था माओ जेडंग का जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसको मिल गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, और नेशनल्स पार्टी को ताइवान मिल गया। लेकिन यूएनओ में उसको क्या नहीं मिल रहा है, मान्यता नहीं मिल रहा है एक देश के लिए। जो हर देश को इसी मुद्दा के लिए आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो जो छोटा छोटा देश है उनका भविष्य क्या होगा। ताइवान 19 दिसंबर को इन्फॉर्म किया था, 19 दिसंबर 29 को इन्फॉर्म किया था कोरोना आने वाला है। भारत को मार्क्स तक दिया था ताइवान ने। भारत को पहले बता था किसने ना, ताइवान ने बता था ये कोरोना आने वाला है 19 दिसंबर 2019 को। फिर कोरोना काल में पहले भारत को ताइवान ने मार्क्स दिया था, लेकिन भारत उसी ताइवान को बाद में भारत अकेला छोड़ दिया। भारत सबसे ज्यादा आश्रित किसका ऊपर है? चाइना का ऊपर आश्रित है। भारत सबसे ज़्यादा चाइना का ऊपर आश्रित है। किस चीज़ का? जो खिलौना है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इस चीज़ का लेकर इस चीज़ के लिए भारत ज़्यादा आश्रित है चाइना ऊपर। लेकिन उनसे बेहतर ताइवान, जो सब चीज़ आता है ना वो ताइवान से आता है। पहले ताइवान से चाइना आता है, चाइना से पूरा वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें सुपर पावर है ताइवान। हमको ताइवान का साथ व्यापार करना चाहिए। वन इंडिया पॉलिसी के लिए चाइना को उसका भाषा में समझना चाहिए। फिर जो आम आदमी का ज़रूरत, जो हम लोग चाइना से नहीं मंगाएंगे तो जो छोटा जो 200 रुपये में जो चिप मिल रहे हैं ना, मेमोरी चिप मिल रहा है, वो अचानक 1000 रुपया हो जाएगा। 200 रुपये में जो चिप मिल रहा है वो 1000 रुपया हो जाएगा। इंडिया को सोचना चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉनिक ताइवान के साथ व्यापार करना चाहिए। तुम हमको इलेक्ट्रॉनिक सामग्री दे दो, हम तुमको ब्रह्मोस मिसाइल दे देंगे। फिर देखना कौन चाइना किसने रुकने वाला है। सीधा ब्रह्मोस चाइना आक्रमण करेगा तो सीधा ताइवान ब्रह्मोस छोड़ेगा, राडार भी पकड़ नहीं पाएगा। जनता को तो जनता को क्या, जो सस्ता चीज वही पसंद है। टेक्नोलॉजी उसका साथ ताइवान से टेक्नोलॉजी मंगाओ,
टेक्नोलॉजी उठे भारत में बसाओ, तभी जाकर चाइना सुधरेगा। हमारा हिसाब से भारत को ताइवान का साथ हर हाल में देना चाहिए। हम लोग का सरकार ताइवान का साथ हर हाल में देना चाहिए। किसके लिए? ना चाइना को टक्कर देने के लिए। हम जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जैसा चाइना से मंगा रहे हैं ना, वो ताइवान से, सब कुछ ताइवान से आता है। वो तो ताइवान सुपर पावर है। इसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का सुपर पावर ताइवान। इसलिए हम लोग को बेहतर संपर्क चाइना के छोड़ेंगे और ताइवान से नया संपर्क जोड़ेंगे। यही था हम लोग का रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान जो था रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका दोनों कैसे हुआ, इसका डिस्कस कर रहे थे। जय हिंद।